स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, वो भी डोंग नामक एक जगह है। एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग बहुत घूमने जाते हैं। और सबसे बाद की बात करें तो गुजरात में होता है सूर्योदय। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए सूर्योदय का ये इतना टाइम का अंतर क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, इनके बीच में लगभग 29 मिनट का अंतर है। 29 मिनट का अंतर, 29 डिग्री का अंतर है। 29 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 116 मिनट का अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में रहता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध किस राज्य में। तो देखिए राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। और एक कौन सा बांध है? टिहरी टिहरी नहीं, भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण डैम है और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। और किस नदी पे? सतलज नदी पे, सतलज रिवर। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध के दौरान हुई थी। तो देखिए साइमन के मिशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये 1928 की घटना है, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उस समय लाला लाजपत राय को डंडे लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ये भी याद रखिएगा। लाला लाजपत राय जी ने पीएनबी बैंक का स्थापना किया था। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। इनकी कुछ पुस्तकें, फेमस पुस्तकें हैं, जैसे कि हो गया यंग इंडिया, यंग इंडिया। उसके बाद से द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, एक हो गया। उसके बाद से अनहैप्पी इंडिया, ये भी इनके एक फेमस बुक है। तो 3 बुकों के बारे में आपको बता दिया, ये तीनों नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है। देखिए माजुली द्वीप है, ये कहाँ पे? आपका आसाम में है, इंडिया, आसाम में है। और कौन से नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी को एक और नाम से जाना जाता है सांगपो और जमुना, 2 नाम और से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुआ था। तो देखिए जापान के टोक्यो में हुआ था, टोक्यो। बाद में आज़ाद हिंद फौज के सेनाध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार किस देश से संबंधित है। देखिए ये रसिया से संबंधित है। ठीक है, ये 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय रसिया और जापान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जापान की जीत हुई थी और रसिया की हार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो रसिया की जब हार हुई थी तो रसिया के लोगों ने आंदोलन किया। उस दौरान जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, इसीलिए से उस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया। देखिए मुंडको उपनिषद नामक पुस्तक से लिया गया है। ये सारनाथ में अशोक स्तंभ में भी लिखा हुआ है। किसने लिखवाया था? अशोक ने, अशोक महान, मौर्य वंश के शासक थे। अशोक ने ही कलिंग युद्ध लड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पवन, बादल, सारंगी। ये तीनों ऑप्शन सही है। रानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे, पवन, बादल, सारंगी। तो तीनों घोड़े रानी लक्ष्मीबाई को प्रिय थे। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है गो बैक साइमन किसने कहा था। लाला लाजपत राय ने 1928 में नारा दिया था, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब। अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। इनका नाम था खुदीराम बोस। क्या नाम था? खुदीराम बोस। और इनको 11 अप्रैल 1908 में इनको फांसी दिया गया था मुजफ्फरपुर जेल में। कारण ये था कि किंग्स फोर्ट की गाड़ी पे बम फेंकने के जुर्म में इनको फांसी दिया गया था। अकबरनामा को किसने लिखा था। तो देखिए अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है बिजली से आग लगने पे लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोनों का प्रयोग करते हैं। CO2 टाइप और क्लीन एजेंट टाइप होता है, 2 प्रकार के आग बुझाने वाला होता है, दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस से जब आग लगता है तो इसका प्रयोग करते हैं, और जब बिजली तारों से लगता है तो CO2 टाइप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है CV रमन को भारत रत्न किस क्षेत्र में मिला। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, और रमन प्रभाव के खोज करने पर मिला है। ठीक है, और इनको 1954 में मिला था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो विशाख दत्त जी हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो देखिए इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, बीच में हरा रंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।